जेएसएससी ने स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए बदले हुए भाषा का सिलेबस जारी कर दिया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पुराना सिलेबस था उसमें काफ़ी बदलाव करके एक नया सिलेबस बनाया गया है। यह नया सिलेबस जेएसएससी के अकॉर्डिंग सभी भाषा का सिलेबस को बराबर करने के लिए बनाया गया है। इसमें जो खोटा का सिलेबस बना है यह पहले की तुलना में छोटा किया गया है, ना कि बड़ा। लेकिन छात्र हड़बड़ा रहे हैं, तो देखते हैं खोटा का सिलेबस इस बार क्या बना है, जो आपको जेएसएससी सीजीएल, नगर पालिका, स्टेनोग्राफर समेत जेएसएससी के द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय जितने भी एग्जाम है सब में आपको पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं जेएसएससी स्नातक स्तरीय खोटा का सिलेबस। देख सकते हैं यह खोटा भाषा का सिलेबस है जो जेएसएससी के द्वारा ऑफिशियल रूप से जारी किया गया है। तो खंड क में आपको क्या पढ़ना है, तो खंड क में आपको व्याकरण पढ़ना है। इसमें खोटा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा सर्वनाम, लिंग वचन कारक विशेषण, काल क्रिया समास, अव्यय वाच्य, वाक्य के भेद, विपरार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। लेकिन जो पुराना सिलेबस था उसमें अव्यय वाच्य उस सब नहीं पढ़ना था। इसमें 2-3 टॉपिक ग्रामर में ऐड किया गया है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा जो पद साहित्य है, यह पद साहित्य पहले की तुलना में काफ़ी छोटा किया गया है, मान के चलेंगे तो देखते हैं क्या है। तो खोटा भाषा के लोकगीत, तो लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, 10 विध गीतों का अध्ययन। इसमें बोला है कि 10 विभिन्न प्रकार के लोकगीतों का अध्ययन करना होगा। इसमें टाइप दे दिया है कौन कौन टाइप का। एक संस्कार गीत, इसमें कौन कौन, इसमें विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, जो 3 संस्कार गीत का अध्ययन करना है। पर्व त्यौहार गीत, जिसमें करम गीत 2 और सोहराय गीत 1, तो 3 गीत का अध्ययन करना है। इसमें श्रम गीत 1 है, बाल गीत 1 है, ऋतु गीत 1 है, सामान्य गीत 1 है। तो टोटल 10 गीत का जेएसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। लेकिन गीत तो लोकगीत तो अनेक है, लेकिन सिर्फ 10 पढ़ना है। यह छात्रों के लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि कौन से 10 लोकगीत का चयन करें, लेकिन छात्र को करना ही होगा। अब दूसरा है शिष्ट गीत या कविताएं। तो खोटा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं या 10 गीत। कविताओं में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो एक पठिया डोंगल महुआ, जिसके संकलन करता है संतोष कुमार महतो से प्रथम 10 कविताएं। तो एक पठिया डोंगल महुआ, उनसे आपको 10 शुरुआती के 10 कविताएं पढ़ने हैं। और पुराने सिलेबस में आप एक माउनी फूल पढ़ रहे थे, जिसमें संतोष कुमार महतो के द्वारा ही रचित था, जिसमें टोटल 31 कविताएं थी। लेकिन इस बार इसको हटाकर एक पठिया डोंगल महुआ लाया गया है। इसमें शुरुआती के 10 कविताएं आपको पढ़नी होगी। नेक्स्ट क्या है, गीत। गीत में आपको टोटल 10 गीत पढ़ना है। तो टोटल 10 गीत आपको पढ़ना है। अगर आप बात करें उसमें आखिरी के गीत आप पढ़े थे श्रीनिवास पानूरी की, इसमें टोटल गीतों की संख्या कितनी थी, 71, और 11-12 छनिका थी। तो इसको घटा के मात्र 10 किया गया है गीत। मांझार बाजे रे, बांसी बाजे रे, सुकुमार द्वारा रचित है। बोने पाकलई, सैया कोयर, दिनेश दिनमणि की है। सुहान लागे रे, शांति भरत, कते सुंदर छोटा नागपुर, दीपक सवाल, हमर भारत महान, अंबुज कुमार, मिली के रहिया, प्रदीप कुमार दीपक, सांझे हासई झिंगा फूल, महेंद्र नाथ गोस्वामी, बोन रक्षा जीवन रक्षा, अनिता कुमारी, सेवातिक बावड़ी मेला, सुभद्रा कुमारी, जय माए जननी, शिवनाथ प्रमाणिक। तो आपको गीत में मात्र आपको 10 पढ़ना है, गिने चुने हुए गीत पढ़ना है, जो काफ़ी छोटा किया गया है। लेकिन यह बड़ी बात है कि आपको हर एक ही जगह नहीं मिलेगा, आपको इसका कंटेंट जुगाड़ करना होगा। तो यह सबसे बड़ी समस्या छात्रों के साथ यही होगी। अब खंड ग देख लेते हैं। तो गद्य साहित्य में पहले आपको 3 बुक पढ़ना था। कौन कौन, छैयार पढ़ना था, सोंद माटी पढ़ना था, खोटा निबंध। और टोटल बात करें तो छैयार में 10 पढ़ना था, सोंद माटी में 10 पढ़ना था, और खोटा निबंध में 12, यानी कि 32 चैप्टर पढ़ना था गद्य साहित्य में। और इस बार क्या किया गया है, तो खोटा भाषा की 10 लोक कथाएं। तो लोक कथा बोला है 10 आपको पढ़ना है। दे दिया है टॉपिक कौन कौन था, 7 भाई 7 बहन, धनेक धधैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुद पुचू रानी और कौआ, गोहाइल परब, बूढ़ी और ओकर नाती, दू बिहक दुर्गति, केतकी फूल,
लुरगर बेटी छुआ, यह 10 जो, और एक है खूंटा भीतर चिया गोटा, यह 10 जो लोक कहानी है। इसमें यह काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। अगर मान के चलें 1-2 पन्ना करके है, तो यह आधे घंटे के अंदर एक चैप्टर आराम से निपट जाएगा। तो 10 लोक कथा पढ़ने के लिए बोला गया है। इसके बाद है शिष्ट कहानियाँ। तो शिष्ट कहानियाँ बोला है खोंठा भाषा की 8 आधुनिक कहानियाँ। लेकिन आप टोटल 32 चैप्टर जो पढ़ रहे थे, इसमें 8 घटा के 8 किया गया है। छैयर, पुराने सिलेबस में आप छैयर के ही टोटल 10 कहानी पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार छैयर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे, नवा जमींदार। तो इसमें बात करें तो 4 जो दिया है छैयर से पढ़ना है, और 4 किससे पढ़ना है, 4 जो है सोंद माटी से पढ़ना है। उबार, जिंदगी डवानी और डिडा हुब। तो टोटल जो है छैयर और सोंद माटी से आपको 20 कहानियां पढ़ना था। इसमें आपको घटा के कर दिया है, टोटल 8 कहानी आप पढ़ना है। छांट के चैप्टर वाइज आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है नाटक। नाटक में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पुराने सिलेबस में आप पढ़ते थे। इसमें भी 4 नाटक आप पढ़ते थे। एक डाह पढ़ते थे, अजगर पढ़ते थे, चाभी काठी और उद्वासल कर्ण। लेकिन इस बार के सिलेबस में रखा गया है चाभी काठी का केवल। जो है यहाँ पर भी नाटक की संख्या कम किया गया है। चाभी काठी पूरी पढ़ना है आपको, जो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा रचित है। इसके बाद साहित्य निबंध में आपको, साहित्य निबंध में आप पढ़ते थे खोंठा निबंध। खोंठा निबंध पढ़ते थे, जो BN ओहदार द्वारा रचित था। और खोंठा निबंध में आपसे कितने, लगभग 12 कहानियां थी इसमें। खोंठा निबंध में कितनी थी, 12 कहानियां। इसमें घटा के बोला है 8 यह मिसप्रिंट टाइप हुआ है। तो साहित्यिक निबंध में टोटल बोला 2 कहानियां निबंध ही आपको पढ़ना है, जो BN ओहदार से संबंधित है। भाई बहन के शुभ पर्व के प्रतीक पर्व करम, और फूल कर पर्व सरहुल आर तकर प्रासंगिकता, जो BN ओहदार द्वारा दोनों है, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन 12 पढ़े थे आप, इस बार सिर्फ आपको 2 ही पढ़ना है निबंध में। इसके बाद है निम्नलिखित खोंठा साहित्यकारों के व्यक्तिगत कृतिगत पर निबंध। तो बोला है निबंध, इसमें जो कवि परिचय होता था, इसमें 8 लेखक परिचय, इसमें इस बार 8 पढ़ना है। कौन कौन, 8 या 7 है। भुवनेश्वर दत्त व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, AK झा, विश्वनाथ दसोंधी, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर केवट। टोटल 7 लेखक साहित्यकारों कवियों की जीवनी इस बार पढ़ना है आपको। पिछले बार भी आपको लगभग 8-9 पढ़ना था, लेकिन इस बार 7 टोटल बोल दिया है। पिछली सिलेबस में आपको संस्मरण भी पढ़ना था। संस्मरण भी लगभग 7-8 था। आत्रा वृत्तांत भी 5 था। शब्द चित्र भी 2 था। रस्का पुटी पालू, जो इस बार के सिलेबस में हटा दिया है। तो अगर तुलना की जाए पुराने सिलेबस और इस बार के सिलेबस में, तो पुराने सिलेबस से इस बार सिलेबस तो छोटा है, लेकिन जो है आपका जो पद साहित्य है, इसको बदल दिया गया है। इससे फिर से आपको अध्ययन करना होगा, लेकिन काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, जो आपको अधिक समस्याओं को सामना जिससे नहीं करना होगा। लेकिन जो नया सिलेबस में ऐड किया है, इसको पढ़ना ही होगा, कोई चारा नहीं है, क्योंकि सभी सिलेबस में घटाया बढ़ाया गया है। तो ये था JSSC के द्वारा संयुक्त स्नातक परीक्षा के लिए जारी खोंठा भाषा का नया सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।